हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है कि कोई वर्ड हम दे देंगे, उसको हमको क्या करना होता है, कोड करके हम दूसरा वर्ड देंगे। जिस प्रकार से हम उस वर्ड को कोड करेंगे उसी प्रकार से हमको क्या करना है, उसी बेस्ड पे सेकंड को हमको कोडिंग करके देना होगा। डिकोड जो उसी का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। हमने वर्ड फॉर्मेशन में आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी। आज हम उसको फिर से लिखते हैं, ठीक ना, छोटा लेकिन जिससे एक लाइन में हमारा आ जाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारा कौन सी साइड होगी, राइट साइड होता है। ये कौन सी साइड होगी भैया, ये लेफ्ट साइड होगी। ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। इतनी बात समझ आई। इसकी प्लेस वैल्यू मैं कहूँ स्टार्टिंग से, किससे, स्टार्टिंग से क्या होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और क्या 20 21 22 23 24 25 26 ये होगा। अगर हम बात करें एंड से, कहाँ से, एंड से, कहाँ से, एंड से, तो ये क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर, एस हो जाएगा, इसके बाद आर होगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ होगा, एन होगा, एम होगा, एल होगा, के होगा, जे होगा, आई होगा, एच होगा, जी होगा, एफ होगा, ई होगा, डी होगा, सी होगा, बी होगा, ए होगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हमारा क्या है, एंड से है और ये स्टार्टिंग से है। ये हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा क्या है, यूजुअल है। क्या है, यूजुअल ऑर्डर। ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर। ये कौन सा है, रिवर्स ऑर्डर। बात समझाइए। ये इससे हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे वर्ड की। वर्ड फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था आपको, यूजुअल पढ़ाया, रिवर्स ऑर्डर पढ़ाया, फर्स्ट हाफ रिवर्स बताया, सेकंड हाफ रिवर्स बताया, है ना, ये सब बताया था। फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या होता है, ए टू एम होगा जो अपोजिट हो जाएगा, ए टू एम क्या होगा, अपोजिट, एम टू ए हो जाएगा। और हमारा सेकंड जो होगा वो हो जाएगा जेड टू एन, बाकी ए टू एम इधर से यूजुअल चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, जेड टू एन आ जाएगा। और फर्स्ट हाफ में क्या होगा कि हमारा एम टू ए चलेगा और एन टू जेड क्या हो जाएगा, यूजुअल चलेगा। ये बात आपको मैंने पढ़ा दिया था। आप एनालॉजी वाले वर्ड फॉर्मेशन में जब जाएंगे आप वर्ड को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, ऐसे अपोजिट्स में हो गया, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। इसको हम याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था आपको। यूजुअल में इजोटी एंड सिफिलोरक्स, ये 3 के डिफरेंस में है, ये 5 के डिफरेंस में, जिससे हमें आसानी से याद कर सकते हैं। सी का होता है 3, सी का क्या होता है 3 9 हो जाएगा, ये हमने बताया था। सी के पहले बी होगा तो 2 होगा, सी के बाद डी होगा तो 4 होगा, एफ के पहले ई होगा तो 5 होगा, एफ के बाद जी होगा तो 7 होगा, आई के पहले एच है तो क्या हो जाएगा 8 होगा, और आई के बाद क्या है, जे है तो 10 हो जाएगा। मैंने बताया था कुछ वर्ड जैसे T20 होता है, इसका बना लो, T का 20 हो जाएगा। एच को हम ऐसे 8 बना सकते हैं, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
आई दिया रहता है तो आई को हम ऐसे 9 बना सकते हैं, तो ये हमारा आई हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ऐसे कुछ बताया। या एक ट्रिक बना लो, A to Z हो जाएगा। देखो यहाँ से A का अपोजिट क्या हो जाएगा, A to Z हो जाएगा। B का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। C का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा, क्रैक्स, CX क्रैक्स। D का अपोजिट क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, ड्यू हो जाएगा। D का क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। E का अपोजिट क्या हो जाएगा, EVM मशीन। अभी देखो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन, EVM। E का अपोजिट क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। E का अपोजिट B हो जाएगा, है ना। E का अपोजिट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। F का क्या हो जाएगा, फ्यू। F का फ्यू हो जाएगा। अब बताओ मुझको, F का फ्यू हो जाएगा, ST हो जाएगा, होम ट्यूशन मान लो इसको। ST को क्या मान लोगे, होम ट्यूशन मान लो। इसी तरह हम क्या अपने से बना सकते हैं, है ना। इसी तरह हम अपने से नो बना सकते हैं, इसको नो बना सकते हैं, MP बना सकते हैं, इसके क्या बना सकते हैं, MP बना सकते हैं। तो ये मेरे को बेस्ट लगता है। इससे करेंगे हम सिंपल और यूजुअल। और देखो एक ट्रिक और होता है, रिवर्स में हमको फाइंड करना है। जैसे मैं कहूँ H का 8 होता है, H का 8 होता है, इसको हमको रिवर्स में फाइंड करना है। किस में, इसकी वैल्यू रिवर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 27 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किससे, रिवर्स के लिए एक फार्मूला लिख लेना। 27 से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 19 आएगा। कितना आ जाएगा, 19। अब देखो 19 की वैल्यू क्या होती है, रिवर्स में जाओ, यस, क्या होती है, यस। तो यही इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा। H का रिवर्स क्या होगा, बताओ मुझे। H का रिवर्स देखो, H कहाँ है हमारा, ये है। H का रिवर्स क्या हो जाएगा, यस होगा। बात समझ में आई। H का रिवर्स क्या होगा, यस होगा। अब देखो जैसे मैं कहूँ B का वैल्यू क्या है, B की 2 है, B की क्या है, 2 है। अब इसको हम रिवर्स में करना है। रिवर्स का फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, 27 माइनस यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल नंबर। इससे हम ये फार्मूला होता है। 27 से B की प्लेस वैल्यू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 25। अब जो ये 25 आया है ना, ये 25 हमारी वैल्यू यूजुअल में जाके देंगे। 25 वैल्यू किसकी है, Y की। तो ये क्या हो जाएगा, Y। तो हमको ये चीज़ फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअल अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक फार्मूला मैंने दिया है रिवर्स का, 27 माइनस यूजुअल नंबर या यूजुअल प्लेस नंबर। तो उस प्लेस नंबर से हम क्या कर देंगे, उसकी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जाके यूजुअल में चेक कर लेंगे। यूजुअल में जो भी वैल्यू होगी वही हम उससे क्या कर देंगे, कोडिंग कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है ना। आपको इससे क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस पता चल गया है। आप यूजुअल का फार्मूला लगा 27 से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको जस्ट रिवर्स ऑर्डर फाइंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। आओ देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि हमको सर्कल पे किस क्रम में बनाना है। सर्कल में अरेंज करना है, मान लो हमको। इसलिए हमारा क्या है, सर्कल। ये क्या है, सर्कल। इसमें हमको बनाना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या चलता है, 2 सिस्टम पे चलता है। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एक क्लॉकवाइज। क्लॉक की जो यहाँ से होती है, देखो मैं क्लॉकवाइज कभी भी अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आएगा तो क्लॉक हमारी कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है। तो जैसे हमें यहाँ A बैठा है, फिर B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ एंटी क्लॉक की, तो इसी का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इधर से घूमेगा। यहाँ से A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज। क्या,
एंटी क्लॉकवाइज। मान लो यहाँ तुमको कोड करने दे दिया ना, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर फिगर में आ रहा है तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट, जैसे आगे पीछे में भी आता है ना, नेक्स्ट टर्म में एंड बिफोर टर्म में। किसमें? बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अगर दे दे, आपको दे दे एम, अब कहे बिफोर प्लस 2, बिफोर 2। अब बताओ एम की वैल्यू क्या है? 13 है। 13 से 2 कितना पहले करोगे तो 2 यहाँ से क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा 11। अब 11 बताओ किसकी है? अगर आपको पता है क्या, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। आई की क्या होती है 9, एल की क्या होती है 12, और एल के पहले क्या आता है मुझे बता दो। एल की 12, एल के पहले क्या आएगा के, इसकी वैल्यू क्या होगा के। अगर मैं कह दूँ यहीं पे नेक्स्ट टू 13 में प्लस 2 हो जाएगा, क्या आएगा 15 की वैल्यू क्या होती है मुझे बता दो। ये हो जाएगा 12, ओ क्या हो जाएगा 15। इतनी बात समझ में आई। हम इस तरह भी कोड कर सकते हैं, इस तरह भी हम कोड कर सकते हैं। अब देखो ऐसे भी आओ एक क्वेश्चन अब देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रजत को टजर कह देते हैं, टजर कहते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में राहुल को क्या कहें? इसको क्या? अब देखो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या जा रहा है, इसे रिवर्स जा रहा है। देखो टी का यहाँ किया है, ए का यहाँ किया है, जे का फिर किया है, ए का फिर, तो इसी तरह हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स में, LUHAR, लोहा। ये कोड बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये ऐसे कोड बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पब्लिक को देखो। किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, PUBLIC को, पब्लिक को क्या कर रहा है, पब्लिक को कर रहा है LICPUB। देखो ये कर रहा है, इसमें क्या कर दिया है, LIC को क्या किया है, हाफ नेक्स्ट लास्ट मतलब कि लास्ट 3 डिजिट को लिखा है, उसके बाद फिर यूजुअल में लिखा है, फिर फर्स्ट 3 डिजिट लिखा। तो इस तरह हम किसको लिखेंगे, ट्रॉफी को हम क्या लिखेंगे बताओ, ट्रॉफी। देखो लास्ट 3 डिजिट उठाओ यहाँ लिख दो, फिर फर्स्ट 3 डिजिट उठाओ यहाँ लिख दो TRO, ये हमारा हो जाएगा ट्रॉफी का। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह जैसे देखो हम लिखते हैं किसको, साइट को, SIGHT। इसी तरह हम क्या लिखते हैं, साइट को क्या लिखा रहा है, साइट को लिखा रहा है HTGIS। तो हम क्या किसको लिखेंगे, सुधा को क्या लिखेंगे, तो हम किसको, सुधा को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ ST लास्ट 2 तो ऐसे लिखा है, तो लास्ट 2 हम क्या लिख देंगे, ऐसे हम लिख देंगे। अब देखो फर्स्ट 3 क्या किया है, रिवर्स किया है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो TUS, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। हम कुछ नंबर्स को ऐसे कोड करेंगे, हम ऐसे कोड करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे एक विजय। नेक्स्ट क्या देखते हैं, विजय को, VIJAY, विजया। विजया को हम देखते हैं किसमें, JIA, ये हमारा। तो अब ये क्वेश्चंस कह रहा है कि वस्तव्या बताओ तुम, वस्तव्या क्या होगा, VASTV, वास्तव।
क्या हो जाएगा, वास्तव या वास्तव क्या हो जाएगा बताओ मुझे, वास्तव। अब मुझे बताओ ये कि यहाँ पे हमारा जो वी वाई है, देखो कौन सा वी और वाई, पहले तो वी हमारा यहाँ है, फिर वाई यहाँ है, फिर ए लास्ट है, लास्ट टू ये है, फर्स्ट लेंगे फिर लास्ट टू लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, देखो पहले हम फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट लिया, लास्ट टू लिए तो पहले हम फर्स्ट यहाँ से ले लेंगे क्या, वी, लास्ट टू लिया तो लास्ट टू फिर से हम लेंगे वी ए। अब यहाँ देखो जे लिया है, क्या लिया, इन दोनों के बीच में हमारा ये हो गया, जे यहाँ है तो हमारा यस यहाँ है, यस ले लिया। आई ये लिया तो देखो पहले आई है तो यहाँ क्या है, पहले ए है, लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, टी, ये इसका ये हो जाएगा। ये हम कोड कर लिए। आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये अल्फ़ाबेट वाला क्रम तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना, आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे कोट लेखन अक्षरों के रूप में। अभी तक तो ये था एक मतलब कि सीक्वेंस पे था, है ना, आगे पीछे करके था, प्रश्न प्रारूप ऐसे होते हैं, देख लो। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप नंबर 2। हम किसकी बात करेंगे, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या होता है, टाइप नंबर फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। क्या होता है, सीक्वेंस पैटर्न, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, कोट लेखन अक्षरों का क्रम, कोट लेखन अक्षरों का क्रम। अब देखो फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड हमारा क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ देते हैं, देखो इसमें कहूँ ए बी सी डी, इसका दिया है तो इसका अगर बनाया है, का बी बनाया है, ये बनाया है, तो मैं कहूँ जे के एल एम का क्या बनेगा, ये बताओ। तो हम देखेंगे ए में क्या किया है, +1 किया है, बी में क्या किया है, +1 किया है, सी में क्या किया है, +1 किया है, डी ई में क्या किया है, +1 किया है। तो इसी तरह जे में हम +1 करेंगे, जे के +1 क्या हो जाएगा मुझे बताओ, जे का के हो जाएगा, के का यल होगा, यल का यम हो जाएगा, यम का यल, ये हमारा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। देखो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, रजत को क्या लिख रहा है, RAJAT, रजत को क्या लिख रहा है, UBKBS, UBKBS ये लिख रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, सुधा का, सुधा का क्या हो बताना। अब देखो पहले तो हम अब इनकी प्लेस वैल्यू सबकी रखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू रख देनी। सभी डिजिट्स को आपको क्या करनी होगी, प्लेस वैल्यू रखनी होगी, ठीक है ना। हम देखो आओ सभी की रखते हैं, आर की कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगा, और जाई के कितना, जे का कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा, ए हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप सभी को प्लेस वैल्यू जरूर याद होना चाहिए। आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो आप सभी को प्लेस वैल्यू जरूर से ज़रूर याद होनी चाहिए। यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तब आप फिर मुश्किल कर पाएंगे, है ना। आपको प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। इसकी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, इसकी 2 हो गई, इसकी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 19 हो जाएगी। अब देखो, अब हम यहाँ देखें, अगर देखो यहाँ रिवर्स ले गया है, 20 में क्या +1 किया, 1 में क्या किया +2 किया, और यहाँ 10 में क्या किया +1 किया, और यहाँ 1 से क्या किया +1 किया, और 18 से क्या किया +1 किया, यहाँ भी क्या किया +1 किया, यहाँ सॉरी यहाँ +1 होगा ना बाबू, ए से बी गया है, +1 किया। देखो सब में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, अभी उसमें हमने क्या किया था, यूजुअल तरीके से किया था। पीछे हमने जो क्वेश्चन है किया उसमें क्या किया, यूजुअल से इधर से किया था। इसमें क्या कर रहा है, अपोजिट साइड से कर रहा है, टी से उसी स्टार्ट कर दिया। अब आ जाओ, आप देखो यहाँ
यहाँ सबकी रखो 1 रखो 8 हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी, यहाँ से 21 हो जाएगी, यहाँ से 19 हो जाएगी। यहाँ से ले जाओ, इसका कितना हो जाएगा 2, ए का क्या बनेगा b, इसका कितना हो जाएगा 8 का 9 होगा, 9 क्या बनता है i, 9 क्या बनता है i। यहाँ d है, d का 4 होगा तो यहाँ 5 ले जाओ, क्या बनेगा e, u है तो u का क्या बन जाएगा v, यस है तो यस का क्या बन जाएगा t, क्या हो जाएगा हमारा v i e v t। ये हमारा कोड हो गया, सुधा का हमारा ये कोड हो गया। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी कि नहीं आई, मुझे बताओ इतनी बात क्या समझ में आई होगी कि नहीं आई। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। कोडिंग डिकोडिंग की ये अभी भी बेसिक चला है हमारा, ये हमारा क्या चला है, बेसिक चला है। हम एडवांस लेवल की बात करेंगे कल, ठीक है ना। आज हमारा ये इतना चला है, कल हमारा जो है इसका एडवांस लेवल का वीडियो आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे कैसे होते हैं। हमें अभी 3 टाइप से पढ़ेंगे, वर्ड में पढ़ेंगे और इसके बाद सेंटेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हिंदी वर्ड में पढ़ेंगे, है ना। जैसे ग्रीन को रेड कहते हैं, रेड को फिर येलो कहते हैं, येलो को ब्लू कहते हैं, तो फिर येलो किसको कहेंगे, ब्लू को कहेंगे, ऐसे के क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो होगा प्रैक्टिस हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, धन्यवाद।